हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन पीठ। दोस्तों, मैं आपका मैथ्स गुरु राकेश कुमार सिंह आज आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेकर आया हूँ। इसका बेसिक पार्ट से लेकर आपको एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि रेशियो की जब हम लोग रेशियो चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी रेशियो निकाला जाता है वो सेम राशि का होना चाहिए। सेम राशि कहने का मतलब ये है कि अगर 4 केजी का रेशियो निकालना होगा तो अगला पार्ट भी केजी में ही होना चाहिए, या फिर उसको केजी में कन्वर्ट कर सकें वैसा ही हम लोगों का राशि होना चाहिए। जैसे अगर हमें रेशियो निकालना है 8 केजी का तो इधर देना होगा आपको 12 केजी, 15 केजी, 20 केजी जो भी रहेगा। केजी केजी कैंसिल होता है और 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। मतलब ये हुआ आपका कि इसमें सेम यूनिट का ही रेशियो निकाला जाएगा, सेम राशि का ही रेशियो निकालते हैं और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट दोनों तरफ से या जितने भी पार्ट्स रहेंगे जिसका रेशियो हम लोग निकालेंगे, रेशियो का यूनिट कट जाता है सबका। यानी देखा जाए, ओवरऑल इसको बोला जाए तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। अब इस चैप्टर में बहुत से अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, टाइप वाइज बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, नंबर से रिलेटेड है, और कुछ आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। दोस्तों, पहले हम लोग जो इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसमें पहला है कि रेशियो, किसी भी नंबर का रेशियो कैसे हम लोग रेशियो में मतलब कि कन्वर्ट करेंगे, रेशियो में कैसे व्यक्त करेंगे। तो पहला चीज़ है कि जैसे पहला क्वेश्चंस अगर इसके साथ ये है कि 20% ऑफ ए इक्वल टू 25% ऑफ बी, और आपको कोई कह दे कि ए और बी का रेशियो निकालिए। ए और बी का बीच जो होगा, ए और बी के बीच रेशियो रिलेशन निकालिए, क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 20% मतलब हो गया 20/100 ऑफ ए इक्वल टू 25% का मतलब 25/100 ऑफ बी। इसको जो कटेगा उसको काटेंगे, नीचे से नीचे भी कटता है जब बराबर का साइन रहे, और मल्टीपल फॉर्म में रहे तो नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर काटा जा सकता है, और क्रॉस मल्टीपल होता है। इसमें ये 20 से 5 से कटेगा, 5 5 जा 5 4 जा, तो 4a बराबर 5b हो गया। हमें a और b का रेशियो निकालना है, तो b को इस साइड में लाएंगे तो a/b हो जाएगा बराबर 5/4, यानी a और b का जो रेशियो हो गया वो 5 और 4, ये आपका रेशियो हुआ। तो किसी भी नंबर का अगर रेशियो निकालना हो आपको तो इस प्रकार से रेशियो निकालते हैं। रेशियो रिलेशन मतलब कि निकाला जाता है नंबर के बीच में। दोस्तों, इसमें अब ये है कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट और है कि रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीपल या डिवीज़न करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट रेशियो ही आता है। जैसे अगर आपके पास 2:3 दिया हुआ है तो इसमें अगर आपको मन है कि हम 5 से मल्टीपल कर दें या 10 से मल्टीपल कर दें तो ये 5 दूना 10 होगा और ये 5 3 15 होगा। अगर आपको मन है कि हम 7 से डिवाइड कर लें तो 2/7 और 3/7, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसके इक्वल रेशियो ही होगा, इक्विवेलेंट रेशियो होगा, बराबर रेशियो होगा। मतलब रेशियो के किसी टर्म में मल्टीपल या डिवीज़न करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। बस इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, ये सिंपल फॉर्म है और ये मल्टीपल फॉर्म है और ये डिवीज़न फॉर्म हो जाएगा रेशियो का। केवल फॉर्म चेंज होता है, बाकी आपका रेशियो का वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। इसमें हम
अगला जो टॉपिक है इसमें, ये तो बेसिक पार्ट की बात है कि ये बेसिक रेशियो का बेसिक टर्म है। इसमें अगला पार्ट ये है कि रेशियो रिलेशन दिया रहता है कि यदि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी हो तो इसमें आपको क्या क्या रिलेशन मिलेगा। तो ये हो जाता है ए बाई बी इजक्वल टू सी बाई डी और ए डी इजक्वल टू बी सी। इसको ए डी इजक्वल टू बी सी पढ़ेंगे। ए पहला टर्म है, बी दूसरा टर्म है, सी तीसरा टर्म है और डी चौथा टर्म है। यहाँ क्वेश्चन का फॉर्म न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो इसी तरह से दिया रहेगा। ए डी इजक्वल टू बी सी वाला फार्मूला लगाकर हम लोग बना लेते हैं। पहला और आखिरी का जो मल्टीपल होता है बीच के दो नंबर का मल्टीपल के इक्वल होगा। प्रोपोर्शनल टू के साइन का मतलब बराबर का साइन होता है, रेशियो का साइन का मतलब ये अपॉन का साइन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अगर क्वेश्चंस की बात करें कि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन क्या होगा, तो इसी फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा। कभी एक का वैल्यू निकालना रहेगा, बाकी का वैल्यू दिया रहेगा। कभी बी का वैल्यू निकालना होगा, बाकी का वैल्यू दिया रहेगा। कभी सी का निकालना होगा, बाकी का वैल्यू दिया रहेगा। कभी डी का वैल्यू निकालना होता है, बाकी का दिया रहता है। जैसे क्वेश्चंस की बात करें तो ए का वैल्यू निकालना है, बाकी आपको दिया है इस तरह से। तो आपको यहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन में ए डी इजक्वल टू बी सी, ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू यहीं रख लीजिए, निकालना है। डी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू बी का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू 12 है। तो 2 से काटिएगा, 2 छक्का 12, ए इजक्वल टू 54 हो जाएगा। ए बी सी डी चारों में से किसी का भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि 8 इज टू क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शनल टू 5 इज टू, इसमें आपको कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 दे दे। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ए का मान 8 है, डी का मान 2 है, बी का मान क्वेश्चन मार्क है और सी का मान इसमें आपका 5 है। तो बी इजक्वल टू होगा 8 गुणे 2/5, 16/5 और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ए बी सी डी चारों में से कोई टर्म का वैल्यू पूछेगा। कभी कभार क्या होता है कि इसमें 2 क्वेश्चंस मार्क दे देता है, 2 क्वेश्चन मार्क दे देता है। जैसे आपको ए और डी, जैसे क्वेश्चन मार्क रहा रेशियो 9 प्रोपोर्शनल टू 16 और आपको रेशियो क्वेश्चन मार्क कहेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर ए के जगह पर आपको x मान लेंगे और डी के जगह भी x हो जाएगा, इजक्वल टू 9 इंटू 16 हो जाएगा। x स्क्वायर इजक्वल टू 9 इंटू 16 हो जाएगा। x इजक्वल टू √9 इंटू 16 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट निकालिएगा 12 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन से ए डी इजक्वल टू बी सी वाले फार्मूले पे सॉल्व करना होता है। दूसरा पार्ट इसमें यह है कि कभी कभार वर्ड में चतुर्थानुपात निकालने के लिए देता है। कौन सा अनुपात? चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात हिंदी में यूज करेगा और इंग्लिश में इसको 4th प्रोपोर्शनल की बात करेगा। 4th प्रोपोर्शनल निकालने के लिए देता है चतुर्थानुपात। तो क्या करना होगा? तो आप जानते हैं कि ए डी इजक्वल टू बी सी होता है और यही जो डी है ये 4th प्रोपोर्शनल है। मतलब डी इजक्वल टू निकालना होगा तो बी सी बाई ए और यही फार्मूला आपको अप्लाइड करना है 4th प्रोपोर्शनल के लिए। क्वेश्चन दिया रहेगा आपका 8, 12, 15 का 4th प्रोपोर्शनल निकालें। 4th प्रोपोर्शनल निकालें, चतुर्थानुपात निकालने की बात करेगा। तो इसमें हम लोगों का ए डी इजक्वल टू बी सी वाला फार्मूला अप्लाइड करेंगे। यहाँ पर डी का वैल्यू निकालना है
और ए का मान 8 दिया है, ए डी इजक्वल टू बी 12 और सी 15। डी इजक्वल टू हो जाएगा 12 गुणे 15 अब बटा में 8, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 45 बटा में 2, यानी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 22 बटा में 5। ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल जाएगा इस तरह से। तो ए डी इजक्वल टू बी सी वाले फार्मूला पे आपको या तो ए के जगह पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, बी के जगह पर, सी के जगह पर, डी के जगह पर, किसी पर भी हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि आपको वर्ड के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो कहेगा चतुर्थानुपात या फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, तो आपको फिर वही डी का वैल्यू निकालना है। ए बी सी दिया रहेगा, फार्मूला वही ए डी इजक्वल टू बी सी अप्लाइड करेंगे, आसानी से ये फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि रेशियो में जब नंबर रहे और उसका फॉर्म फ्रैक्शन रहे या डेसिमल फॉर्म रहे तो उसको सिंपल कैसे करेंगे। जैसे आपको 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 रहे और इसको सिंपल फॉर्म में बदलना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके एलसीएम से मल्टीपल कर देते हैं। जो डिनोमिनेटर में नंबर है, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इक्वल टू 12। 12 से इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल कर देंगे। और 12 से मल्टीपल जब करिएगा तो 12 है क्या, तो इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम है और एलसीएम से मल्टीपल करिएगा। मल्टीपल करिएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो जैसे कोई नंबर फ्रैक्शन में है और उसके डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीपल अगर आप कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब गुणा कर देते हैं, तो जो नंबर आएगा वो रेशियो फॉर्म में आ जाएगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर रेशियो डेसिमल फॉर्म में रहे, फ्रैक्शन फॉर्म में रहे, तो उसको पहले सिंपल फॉर्म में कर लेना है, उसके बाद आपको आगे कैलकुलेट करना है। तो अगला इसमें टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है तृतीयानुपात और मध्यानुपात से रिलेटेड। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तृतीयानुपात और मध्यानुपात क्या होता है। तृतीयानुपात की बात करें अगर और मध्यानुपात की बात करें तो उसमें यदि a/b इज टू b/c हो जाता है, उसका फॉर्म हो जाता है क्या, b/c, मतलब b इज टू c। तो इस कंडीशन में हम लोगों का हो जाता है a/b इक्वल टू b/c, b² इक्वल टू ac। अब यहाँ से दो फार्मूला आता है, एक होगा आपको b इक्वल टू √ac और एक c इक्वल टू b²/a। यहाँ से दो फार्मूला निकलता है। दो फार्मूला कौन कौन सा निकलेगा, तो ये जो फार्मूला है मध्यानुपात, मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शन, और ये जो है थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करेगा। थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल। इसमें मध्यानुपात के लिए कहेगा तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा अंडर रूट करेंगे और उसको मल्टीपल करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, मध्यानुपात निकल जाएगा। यानी b का वैल्यू पूछेगा मध्यानुपात का मतलब, और a और c का वैल्यू दिया रहेगा। और थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेगा तो c पूछेगा, इसका मतलब a और b दिया हुआ है तो b²/a करेंगे। आगे इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह का होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा आपका वो ये होगा, दिया रहेगा कि 12 और 15 का तृतीयानुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शन, निकालें। तृतीयानुपात की बात करेगा। तृतीयानुपात निकालने के लिए फार्मूला हम लोगों को यानी c का वैल्यू निकालना है
बी स्क्वायर बाई ए होता है, ए ये हुआ, बी ये हुआ, 15 का स्क्वायर बाई 12 होगा, यानी 15 गुणे 15 बटा में 12, 3 से 5, 3 से काटिएगा 4, 75 बटा में 4, जो भी आएगा यही आपका आंसर हो गया। यानी आपको तृतीय अनुपात इस तरह से निकालिएगा। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चंस में दिया रहे कि 49 और 64 का मध्यानुपात निकालिए, मध्यानुपात निकालें। मध्यानुपात का मतलब मीन प्रोपोर्शनल की बात करेगा, मीन प्रोपोर्शनल निकालना होगा। तो इसमें हम लोगों को मध्यानुपात यानी बी निकालना है, अंडर रूट AC फार्मूला होता है, और अंडर रूट ए का मान 49, सी का मान 64, ये 7 × 8 हो जाएगा, इसका वैल्यू 56 आएगा। तो इसमें 3 तरह से रिलेटेड इस टर्म से क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक मध्यानुपात, दूसरा होता है तृतीयानुपात, और चतुर्थानुपात, जो कि बताया आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है और यहाँ पर भी रहता है। तो ये एक आपका बेसिक पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है रेशियो में। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को रेशियो रिलेशन बताऊंगा कि ए और बी का दिया रहे रेशियो, तो ABC का कैसे निकाल, AB और BC का दिया रहे तो ABC का रेशियो कैसे निकालेंगे, ABCD का रेशियो कैसे निकालेंगे, A और C का रेशियो कैसे निकालेंगे, ABCD का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो अगले पार्ट में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं छोटा छोटा करके वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और रेशियो का 3 से 4 वीडियो में मैं पूरे तरह से कवर करने का कोशिश करूंगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।